अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करें? इसे करने का सही तरीका क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम कौन से टाइम पर करना चाहिए और इसके कौन कौन से फायदे होते हैं? इस वीडियो में हम ये सारी बातें जान पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम किस टाइम करना चाहिए। तो इसे करने का सबसे अच्छा टाइम है सुबह, सूर्योदय से पहले। अगर आप 5 साढ़े 5 बजे उठ के करते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा टाइम होगा। सुबह उठकर सबसे पहले बासी मुंह गुनगुना पानी पिएं। उसके बाद फ्रेश होके और हाथ मुंह धोके अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इस समय का वातावरण बहुत स्वच्छ और शांत होता है, स्वच्छ हवा चलती है। इस समय जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो हमारे शरीर में सभी ऑर्गन्स में, हमारे फेफड़ों में जो स्वच्छ ऑक्सीजन पहुंचती है, उससे हमारे अनेक बीमारियां दूर होती हैं। हमारा मन शांत होता है, हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको कोई भी स्वच्छ आसन या योगा मैट बिछा लेना है और इसके पश्चात आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे। हमारी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। अपने हाथों को इस प्रकार से रखें, जो हमारा दायां हाथ है वो प्रणव मुद्रा में रहेगा इस प्रकार से, और जो हमारा दायां हाथ है वो ज्ञान मुद्रा में रहेगा इस प्रकार से। अपनी आँखों को सहजता से और कोमलता से बंद कर लीजिए। अब अपनी बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरिए और दाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। अब दाएं नासिका से अपनी श्वास को अंदर लीजिए। अब अपनी बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरिए और दाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। अब दाएं नासिका से अपनी श्वास को अंदर लीजिए और बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। इसमें कुछ बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अनुलोम विलोम प्राणायाम को गलत तरीके से करते हैं, जिससे उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले जब हम श्वास अंदर भरते हैं तो हमारा पेट बाहर की तरफ फूलेगा, और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ सिकुड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग गलत तरीके से श्वास लेते हैं। जब वो श्वास लेते हैं तो उनका पेट अंदर की तरफ सिकुड़ता है, और जब वो श्वास छोड़ते हैं तो उनका पेट बाहर की तरफ फूलता है। ये गलत तरीका है। इसमें हमें श्वासों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नंबर दूसरा जो हमें ध्यान देना चाहिए, हमारी श्वास लंबी और गहरी होनी चाहिए। जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तो हमें आराम आराम से लेना है, और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हमें आराम आराम से श्वास बाहर छोड़नी चाहिए। अब बात करते हैं इसके हमें कौन कौन से फायदे होते हैं। सबसे पहले ये हमारे तनाव को कम करता है, हमारे मन को शांत करता है, हमारे अंदर एक ठहराव आता है और एक स्थिरता आती है। नंबर 2, अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमें सिर दर्द और माइग्रेन के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 3, ये हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है। नंबर 4, ये हमारे पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करता है, हमारे पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।